ह्यूमन स्केलेटन को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो आप अपन पढ़ चुके हैं अभी पहले। सेकंड नंबर पे आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में टोटल 126 बोन्स आती है, क्योंकि 80 बोन्स तो किसके अंदर आ गई, एक्सियल स्केलेटन के अंदर, तो बची हुई 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती है। कौन कौन सी, मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले तो ये देखेंगे इसको अपेंडिकुलर क्यों बोला, उसको एक्सियल क्यों बोला था, क्योंकि क्लोज टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपेंडिकुलर क्यों बोला, तो इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। अपेंडिकुलर कम्स फ्रॉम द वर्ड अपेंडेज। अपेंडेज मीन्स समथिंग दैट इज अटैच्ड टू द मेन बॉडी। जैसे सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से जुड़ा हुआ को तो अपन ने एक्सियल बोल दिया, लेकिन जो मेन बॉडी है उससे जो जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है उसके पास, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। जैसे बर्ड्स में पंख होते हैं, पंख को अपन अपेंडेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन बॉडी से जुड़ा हुआ होते हैं पंख, तो इसलिए उनको अपेंडेज बोला। इसी प्रकार हैंड, जैसे अपन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों मेन बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको अपेंडिकुलर सिस्टम बोला। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जैसे आर्म्स हो गई और लेग्स हो गई। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में? पेक्टोरल गर्डल, जिसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल, लोअर लिम्ब। ये देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। शोल्डर गर्डल जिसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, और पहला शोल्डर गर्डल हो गया, फिर ये अपर लिम्ब हो गया, ये पेल्विक गर्डल हो गया, ये आपको शो हो रहा है, और ये लोअर लिम्ब हो गया। टोटल कौन कौन से हो गए? पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। एक एक को अपन पूरी बोन्स के नाम पढ़ेंगे एक एक के। सबसे पहले आता है पेक्टोरल गर्डल, जिसको शोल्डर गर्डल बोलते हैं। उसमें टोटल 2 बोन्स होती है, लेफ्ट में 2 बोन्स होती है, राइट में। तो टोटल कितनी हो गई? 4 बोन्स हो गई। 2 बोन्स कौन कौन सी होती है? क्लेविकल और स्केपुला। क्लेविकल और ये स्केपुला। क्लेविकल यहाँ पे होती है, क्लेविकल जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, फीमेल्स के अंदर ब्यूटी बोन्स बोलते हैं इसको, और कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये क्लेविकल हो गई। इसी के थ्रू पीछे जुड़ी होती है एक और बोन, जिसको स्केपुला बोलते हैं, ये वाली स्केपुला और क्लेविकलर। राइट के अंदर 2, लेफ्ट के अंदर 2, दोनों मिला के 4 हो गई। तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी हुई? 4 बोन्स हो गई। ये देखो, ये क्लेविकल, कॉलर बोन और ये स्केपुला। फिर सेकंड नंबर पर आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में लेफ्ट वाले में 30 बोन्स होती है, राइट वाले में 30 बोन्स होती है, टोटल मिला के 60 बोन्स होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा 60। अब एक तरफ का पढ़ लेते हैं अपन, उसी को सेम टू सेम अपोजिट साइड वाला होगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस दोनों तरफ 2 हो गई, रेडियस दोनों तरफ 2 हो गई, अल्ना दोनों तरफ 2 हो गई, कार्पल्स एक तरफ 8 होती है तो दोनों तरफ मिला के 16 हो गई, मेटाकार्पल्स एक तरफ 5 होती है, दोनों तरफ 10 हो गई, फेलेंजेस एक तरफ 14 होती है तो दोनों तरफ 28 हो गई। देखो ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस, रेडियस और ये अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। कार्पल्स, कार्पल्स कितनी होती है? 9, सॉरी कार्पल्स होती है 8। ये यहाँ पे कार्पल्स, रिस्ट बोन भी बोलते हैं इनको। मेटाकार्पल्स 5 होती है, फेलेंजेस 14 होती है। यहाँ पे कार्पल्स बोन के नाम दिए गए हैं: ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, कैपिटेट, स्केफॉइड, फिसिफॉर्म, ट्रिक्यूटियम, ट्रिक्यूट्रम, ल्यूनेट। ये हो गए टोटल 8 कार्पल बोन हो गई, 8 कार्पल बोन हो गई। रिस्ट बोन, कार्पल बोन हो गई 8। इसके बाद में पाम्स, मेटाकार्पल बोन कितनी हुई? 1 2 3 4 5, 5 मेटाकार्पल बोन हो गई। फिंगर्स, फेलेंजेस, फेलेंजेस कितनी हुई? 14। 14 कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थंब के अंदर सिर्फ 2 होती है, तो फिंगर्स, ये टोटल फेलेंजेस कितनी हो गई? 14, और दोनों तरफ की मिला के 28। तो टोटल अपन ने कितना पढ़ा था अपर लिम्ब के अंदर? 60। 60 एक तरफ, 60 मतलब 30 एक तरफ की और दूसरी तरफ की 30, टोटल 60। अपर लिम्ब के अंदर टोटल 60 बोन होती है दोनों तरफ की।
नेक्स्ट आता है पेल्विक गर्डल। ऊपर था शोल्डर गर्डल, नीचे आ गया पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कौन कौन सी बोन्स होती है? सिर्फ एक बोन होती है, हिप बोन। हिप बोन, हिप, टोटल हिप एक होता है, लेकिन इसमें बोन्स दो होती है, लेफ्ट और राइट हिप बोन। ये रही लेफ्ट हिप बोन, ये रही राइट हिप बोन। और हिप बोन, एक हिप बोन के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इसियम और प्यूबिस। इलियम ऊपर वाले को, इसियम नीचे वाले को और बीच वाले को प्यूबिस। तो बोन तो एक ही होती है टोटल, ये हिप बोन, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो एक तरफ की एक, दूसरी तरफ की एक, तो दोनों तरफ की मिला के दो हो गई। ये देखो, एक बोन, दो बोन। पेल्विस देखते हैं ना अगर, तो प्यूबिक आर्क का एंगल होता है, ये मेल के अंदर कम होता है, फीमेल के अंदर एंगल ज़्यादा होता है। एंगल ज़्यादा होने की वजह से पेल्विक ब्रम, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, और पेल्विक ब्रम जो मेल का होता है उसके अंदर चौड़ाई कम रहती है। फिर लास्ट आता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है? 30। तो दोनों तरफ की मिला के 60 बोन हो गई। कौन कौन सी बोन्स होती है? फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14। फीमर हो गई दोनों तरफ की 2, टीबिया दोनों तरफ की 2, फिबुला दोनों तरफ की 2, टार्सल दोनों तरफ की 14, मेटाटार्सल दोनों तरफ की 5 5 10 हो गई, फेलेंजेस 28, पटेला 2। ये देखो, जो एंकल बोन, जो इसके अंदर टार्सल बोन है, टार्सल बोन कितनी होती है? यहाँ पे टार्सल बोन कितनी देखी आपने? 7। एक तरफ की 7 देखी ना? 7 के नाम बताता हूँ आपको। टेलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म 3 होती है, कौन कौन सी? मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म। 3 तो क्यूनिफॉर्म हो गई, और 4 बची हुई कौन सी? क्यूबॉइड, कैल्केनियस, टेलस और नेविकुलर। 4 ही हो गए, टोटल 7। अब टार्सल्स तो होती है 7, लेकिन अपर लिम्ब में अपन ने कार्पल्स देखी थी 8। तो अगर 8 कार्पल्स है, 7 टार्सल है, बाकी सब बोन सेम है, तो फिर ये तो 28 हुई। तो क्या होता है ना, लो लिम्ब के अंदर 2 पटेला बढ़ गए, लेफ्ट और राइट के पटेला, एक एक बोन से बढ़ गए ना, तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। ये देखो, फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, लेकिन इसमें पटेला ऐड हो गया, ये पटेला लेफ्ट और राइट वाला, दोनों तरफ का 2 हो गया, तो टोटल कितनी हो गई? 30 × 2, मतलब दोनों तरफ की, तो 60 बोन हो गई टोटल। अपर लिम्ब में 60 थी, लोअर लिम्ब में 60 हो गई, और बीच में कौन सा आया था? पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 2 बोन थी दोनों तरफ की, और शोल्डर गर्डल में 4। तो 4 2 6, 6 + 60 + 60, टोटल कितनी हो गई? 126 बोन हो गई। तो लोअर इसमें एक्सियल स्केलेटन में टोटल इसके अंदर टोटल 80 बोन्स हुई थी, और अपेंडिकुलर में 126, टोटल मिला के 80 + 126 206 बोन्स हो गई। तो आज अपन ने स्केलेटन सिस्टम की टोटल 206 बोन्स पढ़ लिए। अब स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड होता है? इसके अंदर बोन और कार्टिलेज इंक्लूड होती है। बोन और कार्टिलेज इंक्लूड होकर क्या करती है? ये करती है, इट फॉर्म मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट बाय अटैचमेंट ऑफ मसल्स। बॉडी के फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है, और प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, मसल्स इनके बोन्स के अटैच होती है, बोन्स और कार्टिलेज के, और मूवमेंट का काम करती है, मूवमेंट का प्रोडक्शन करती है। तो इसी के साथ अपना स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर खत्म होता है। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बोन्स और कार्टिलेज वाला। तो शुरू करेंगे अपन बोन से, फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा कार्टिलेज। चलिए, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए, जब तक आपको टोटल 206 बोन्स के नाम याद नहीं होते हैं, आप रिवीजन्स कर लीजिए। बहुत ईजी है टोटल 206 बोन्स के नाम याद रखना। आप इस वीडियो को जब तक देखिए जब तक आपको नाम याद नहीं होते हैं, और डायग्राम से समझिए, याद मत रखिए, रटिए मत, डायग्राम से समझते जाओ उनको बार बार। देखो, फ्रंटल ये हो गई, ये पेराइटल हो गई, ये टेम्परल हो गई, यहीं पे पास में, ऐसे याद रखो। और पीछे ऑक्सीपिटल हो गई,
स्कल तो ऐसे हो गए, टोटल बोन 8 तो ऐसे हो गई। फिर फेशियल की पे आ जाओ, यार ये मैंडिबल हो गई, ये इन्फीरियर नेजल कॉन्चा हो गया, ये लेक्राइमल बोन हो गई। ऐसे याद रखो, एक एक को ऐसे रिमाइंड करते जाओ बार बार। जैसे आपके आंखें बंद करो, फेस याद करो, अच्छा फेसियल टोटल 14 बोन थी, कौन कौन सी होती है ऐसे, अच्छा ये थी ये थी ये थी ये थी, फेस पे इमेजिन करके याद करो। और ऐसे ही स्कल की, जैसे स्कल में अच्छा ये थी, क्रेनियल बोन 8 थी, कौन सी थी 8, ये ऐसे याद किया करो, इमेजिन करके याद किया करो, रट्टा मत मारा करो। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं अपन बोन्स वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।